हेलो एवरीवन, स्वागत है एक और वीडियो में। क्या सच में पत्रकारों को बोलने के लिए बैन लगा दिया गया है? क्या पत्रकार कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं? क्या अपना प्रश्न पूछना अनिवार्य नहीं है उनको? क्या उनके प्रश्न पूछने पर जवाबदेही नहीं है? क्या पत्रकार खत्म होते जा रहे हैं या ये सिर्फ एक न्यूज़ है? क्या पत्रकारों को जंजीरों में बांध लिया गया है या उनको अभी भी छूट है? हम बात करेंगे पूरी डिटेल से इस वीडियो में, तो बने रहिएगा एंड तक। अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पत्रकारों को लेकर जो भिड़ गए अमेरिका और चीन, एक दूसरे की रिपोर्ट को दिखा दिया। जो एक दूसरे के रिपोर्टर हैं उनको दिखा दिया बाहर का रास्ता, यानी अमेरिका ने दिखा दिया चीन के रिपोर्टर्स को बाहर का रास्ता और चीन ने दिखा दिया अमेरिका के रिपोर्टर्स को बाहर का रास्ता, यानी दोनों को प्रश्न पूछने से वंचित कर दिया। या यूँ कहें कि एक दूसरे ने एक दूसरे रिपोर्टर्स को अगर उन्होंने क्वेश्चन पूछा तो उनके उत्तर देना ये अनिवार्य नहीं समझा, उनको भगा दिया गया। ठीक है, अब इसके जो पॉइंट ऑफ व्यू है हम वो देख लेते हैं। तो पत्रकारों और मीडिया कर्मियों के निष्कासन को लेकर अमेरिका और चीन के बीच का जो विवाद है वो हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव का एक बड़ा हिस्सा रहा है। यह विवाद दोनों देशों की राजनीतिक विचारधारा, स्वतंत्र प्रेस बनाम राज्य नियंत्रित है, मीडिया और एक दूसरे के प्रभाव को सीमित करने की रणनीतियों का परिणाम है। ये एक दूसरे राज्यों के जो रिपोर्टर्स हैं, राज्य यानी यहाँ पे विश्व स्तर पे बात की जा रही है, यानी राज्य यानी हम ऐसा नहीं देखेंगे कि हमारा एमपी यूपी या ऐसा हो गया। ठीक है, राज्य स्तर पर अगर हम पॉलिटी पे बात करते हैं या कोई भी सीए करंट अफेयर्स पे बात करते हैं तो राज्य स्तर पर हमारा वर्ल्ड आ जाता है। वर्ल्ड मीन्स जैसे अमेरिका, यूके, यूएसए या चाइना, ऐसे हमारा आ जाता है। इनको हम पॉलिटी में राज्य स्तर बोलते हैं। ठीक है, मीडिया को विदेशी मिशन का दर्जा। अब इसमें जो अमेरिका ने चीन के प्रमुख सहकारी जो चाइना के प्रमुख जो सरकारी मीडिया है, जो आउटलेट्स जैसे सिन्हुआ, सीजीटीएन, चाइना डेली, इनको विदेशी मिशन घोषित कर दिया था, जिससे उन पर सख्त प्रशासनिक नियंत्रण लग गया। इसके जवाब में चीन ने अमेरिकी पत्रकारों की गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध लगाए। एक साइड से आप देख सकते हैं कि अमेरिका ने चाइना वाले जो चीन है वहाँ के पत्रकारों को ऐसा कहा, तो दूसरी साइड जो चाइना के शी जिनपिंग है, उन्होंने अमेरिका के रिपोर्टर्स हैं उनको ऐसा कहा। ठीक है, उन पर जो है वो प्रतिबंध लगा दिया। अब इसमें जो है पत्रकारों को निष्कासन 2020 का दौर हम देखेंगे कि इस विवाद की जो तीव्रता है वो बढ़ी जब चीन ने वॉल स्ट्रीट जर्नल, न्यूयॉर्क टाइम्स और वाशिंगटन पोस्ट जैसे प्रतिष्ठित अमेरिकी समाचार पत्रों के पत्रकारों के प्रेस कार्ड रद्द कर उन्हें चीन छोड़ने का आदेश दिया। यहाँ पे शी जिनपिंग ने अमेरिका के जो पत्रकार हैं उनको पत्रकारों को बैन कर दिया तथा उनको ये आदेश दिया कि आप चाइना छोड़कर चले जाएं। अमेरिका का जवाबी कदम, अमेरिका ने इस पर पीछे ना हटते हुए उसने अपना जवाबी कदम क्या दिया कि चीन की कार्रवाई के तुरंत बाद ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका में मौजूद चीनी पत्रकारों की संख्या पर सीमा यानी कैप लगा दिए, जिससे कई चीनी पत्रकारों को अमेरिका छोड़कर वापस जाना पड़ा। मतलब एक साइड से उन्होंने किया तो दूसरे साइड से ये तैयार बैठे थे, इन्होंने कर दिया। अब इसमें हम जानते थोड़ी
जो पारस्परिकता का सिद्धांत क्या है, इसमें अमेरिका का तर्क था कि चूंकि चीन में अमेरिकी पत्रकारों को काम करने की पूरी आज़ादी नहीं है और उन पर नज़र रखी जाती है, इसीलिए अमेरिका को भी वही नीति अपनानी चाहिए। वीजा संबंधित बाधाएं। दोनों देशों ने एक दूसरे के पत्रकारों को दिए जाने वाले वीजा को अवधि जो थी, उनकी जो डेट समय सीमा थी, उसको कम कर दी, जिससे पत्रकारों को हर 3 महीने में वीजा विस्तार के लिए संघर्ष करना पड़ा, जो मानसिक और पेशेवर रूप से बेहद चुनौतीपूर्ण था। अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। हम ऐसे ही डेली सीए लाते रहते हैं, ठीक है। जासूसी और राष्ट्रीय सुरक्षा का आरोप। चीन ने अमेरिकी पत्रकारों पर अक्सर चीन की छवि खराब करने और शीत युद्ध जैसी मानसिकता रखने का आरोप लगाया, जबकि अमेरिका ने चीनी पत्रकारों को प्रोपेगेंडा, जो उनकी मशीन और राज्य का जासूस करार दिया। अब यहाँ पे राज्य यानी वर्ड से है, ठीक है। सूचना का विस्तार यानी सूचना का एक तरफा प्रवाह। इस विवाद के कारण दोनों देशों के बीच जमीन से जुड़ी वास्तविक रिपोर्टिंग का अभाव हो गया। अब दोनों देशों के लोग एक दूसरे की घटनाओं को निष्पक्ष नजरिए से देखने में असमर्थ हैं। सांस्कृतिक और कूटनीतिक अलगाव। पत्रकारों का निष्कासन केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं था, बल्कि यह दोनों देशों के बीच बढ़ते सांस्कृतिक पर्दे का संकेत था, जिससे लोगों के बीच आपसी समझ कम हो गई। भविष्य की अनिश्चितता। बार बार वीजा रद्द होने और प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने से अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों के लिए अब चीन में रहना और काम करना एक जोखिम भरा कार्य बन गया है। तकनीकी गिरावट का प्रभाव। दोनों देशों ने पत्रकारों के डिजिटल उपकरणों और संचार साधनों की निगरानी बढ़ा दी, जिससे सोर्स यानी सूचना देने वालों की सुरक्षा पर भी बड़ा संकट खड़ा हो गया है। द्विपक्षीय संबंधों पर असर। यह मीडिया युद्ध यह दर्शाता है कि कैसे कूटनीतिक अब आर्थिक व्यापार से निकलकर सूचना और संचार के युद्ध में जो तबादली हो गई है। तबादली मीन्स मतलब इधर उधर से उनका जो बर्खास्त करना हो गया है, तबादलीकरण, ठीक है। इसमें वैश्विक प्रभाव। विश्व भर में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इस तनाव का असर अन्य देशों पर भी पड़ा है, क्योंकि चीन और अमेरिका के बीच निष्पक्ष जानकारी का आदान प्रदान रुकने से वैश्विक भू राजनीति पर पूरी दुनिया की नजरें धुंधली हो गई हैं। लोकतंत्र बनाम सत्तावाद। यह विवाद इस वैश्विक बहस को जन्म देता है कि क्या स्वतंत्र मीडिया को एक सत्तावादी शासन के भीतर काम करने की इजाज़त दी जा सकती है, या क्या लोकतांत्रिक देशों को विदेशी सरकार यानी प्रोपोगेंडा की अनुमति देनी चाहिए। हम आप लोगों से इसका जवाब कमेंट में मांगते हैं कि आप लोग इसका जवाब कमेंट में ज़रूर दीजिएगा कि क्या ये अनुमति देनी चाहिए या नहीं, इसकी जो इजाज़त है वो इसको मिलनी चाहिए या नहीं, ठीक है। इसका जो निष्कर्ष अंतिम परिणाम क्या होता है। अंततः यह संघर्ष न केवल व्यक्तिगत रूप से पत्रकारों के लिए नुकसानदेह रहा, बल्कि इसने दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच संवाद के उन रास्तों को भी बंद कर दिया जो शांति और तनाव को कम करने में मददगार साबित हो सकते थे। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे फैमिली का मेंबर बनिए। हम लोगों ने जो आपसे क्वेश्चन पूछा उसका आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।